खबर लखनऊ से है। वहां पर सपा दफ्तर के बाहर जातीय जनगणना के लगे होर्डिंग। जी, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के होर्डिंग लगे हुए हैं। डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से यह होर्डिंग्स लगाए गए। जातीय जनगणना संगोष्ठी अभियान का इस होर्डिंग में जिक्र किया गया है और होर्डिंग में जातीय जनगणना की मांग करते हुए अखिलेश यादव की फोटो भी लगी हुई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की, जहां पे बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं फोटो भी लगी हुई है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की। और इसमें जिक्र है, इसमें मांग है जातीय जनगणना की। यह मांग आजकल मुखर रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अलग अलग मौकों पर करते रहे हैं, हमने देखा है। और अब इसका एक बहुत बड़ा होर्डिंग और यही मांग लिए हुए होर्डिंग लगा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। बड़ी फोटो यहां पर एक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, दूसरा जन आंदोलन के रूप में खड़ा। देखिए आप एक बार फिर से इस होर्डिंग में आप दाहिनी ओर देख सकते हैं राजपाल कश्यप की फोटो और बाईं ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर यह फोटो लगी हुई है। मांग की गई है इसमें जातीय जनगणना की। डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से यह होर्डिंग लगाए गए हैं। जातीय जनगणना की मांग का यह होर्डिंग लगा हुआ है। फिर से एक बार आप देखिए। तो जातीय जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से मांग करती है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से मांग करती है कि जातीय जनगणना कराए सरकार। देखा आपने, ये बयान था डॉक्टर राजपाल कश्यप का। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं कि मांग की जा रही है जातीय जनगणना की। ये बयान, वक्तव्य उन्होंने दिया, आपने देखा। होर्डिंग लगे हैं, उसमें उनकी फोटो भी आप देख रहे हैं। ये होर्डिंग उन्होंने ही लगवाया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर। और एक बार फिर से इस तरीके से जातीय जनगणना की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। बड़ी फोटो इसी होर्डिंग पर अखिलेश यादव की भी है, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जातीय जनगणना इस वक्त ऐसा लगता है इस होर्डिंग को देखकर और इस बयान को देखकर के सबसे बड़ा मुद्दा है सपा की। आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक किसने जातीय जनगणना की मांग की है। अखिलेश यादव पहला नाम, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद प्रमुख हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी जातीय जनगणना की मांग की है। ओपी राजभर अध्यक्ष हैं सुबह सपा के, वो भी मांग कर रहे हैं, ओपी राजभर भी मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना की। इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद अध्यक्ष निषाद पार्टी के, रूलिंग कोलिशन में है, मंत्री हैं, वो भी मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना की। पल्लवी पटेल नेता हैं अपना दल कमेरावादी की, वो भी जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। तो ये वो नेता हैं जो अब तक जातीय जनगणना की मांग को लेकर सामने आ चुके हैं, मुखर रूप से अपनी मांग को सामने रख चुके हैं। और इसी क्रम में ये ताजा होर्डिंग आप लगा हुआ देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में। ये बड़ा होर्डिंग, अखिलेश यादव की तस्वीर बाईं ओर और इसी होर्डिंग पर दाहिनी ओर डॉक्टर राजपाल कश्यप की तस्वीर, जिनका बयान भी अभी आपने देखा। जो प्रमुख नेता अलग अलग दलों के मांग उठाते रहे हैं, उनकी तस्वीर भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पिछले कुछ दिनों में कई बार बयान दिए हैं, कई बार इसकी मांग की है। पहले दिन जब बजट सत्र का आगाज हुआ तो उस दिन जो पोस्टर, बैनर और हाथ में जो प्लेकार्ड्स थे समाजवादी पार्टी के विधायकों के, उनमें भी जातीय जनगणना की मांग थी। और अब ये बहुत बड़ा होर्डिंग सपा के दफ्तर के बाहर और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर, जातीय जनगणना की मांग। रूलिंग जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें डॉक्टर संजय निषाद भी ये मांग कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनका दल शुरू से मांग करता रहा है। सपा के दफ्तर ही अब आपको लिए चलने का वक्त आ गया है और इसके लिए वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं विवेक त्रिपाठी। वो हमें बताएंगे कि ये होर्डिंग कब लगी है,
इस होर्डिंग पर लिखा क्या हुआ विवेक, चूंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ से कि उस होर्डिंग पर लिखा क्या है, तो वो पढ़ के भी आप दर्शकों को बताएं कि इस होर्डिंग के जरिए मांग क्या की गई है। बिल्कुल ठीक ठीक। देखिए राजेंद्र, जातीय जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से कर रही है और कल रात में ये पोस्टर लगवाए गए। ठीक पोस्टर के पीछे मैं खड़ा हूँ सामने, और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है जातीय जनगणना कराए सरकार, सबको सम्मान सबको अधिकार। इसमें जो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, जो सबसे पहला प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी ने गठित किया है, जो प्रदेश कार्यकारिणी का और फ्रंटल संगठनों का, उसमें सबसे पहला प्रकोष्ठ है जिसके अध्यक्ष राजपाल कश्यप बनाए गए, उनका फोटो है। अखिलेश यादव का वो वाला फोटो है जो उन्होंने सदन में प्ले कार्ड लहराया था बजट सत्र के दौरान। एक दिन 2 दिन पहले सदन में प्ले कार्ड लहराया था, उसमें लिखा था जातीय जनगणना कराए सरकार, सबको सम्मान सबको अधिकार। और इस पूरे पोस्टर में सबसे खास बात है जातीय जनगणना संगोष्ठी अभियान की सिलसिलेवार जानकारी दी गई है। कल से ये अभियान शुरू हो रहा है, 2 दिन वाराणसी चलेगा, उसके बाद 2 दिन सोनभद्र, 2 दिन मिर्जापुर, 2 दिन भदोही और 2 दिन प्रयागराज। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जनपद हैं ये, वहीं से इस पूरे अभियान की शुरुआत की जाएगी और वहीं पर ख़त्म भी होगा प्रयागराज से। वाराणसी पहुंच चुके हैं राजपाल कश्यप और वहां पर तैयारियों का पूरा जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। कल से वहां पर संगोष्ठियां शुरू होंगी। तो एक तरफ जहां सड़क पर ये अभियान इसका समाजवादी पार्टी का चलेगा, वहीं सदन में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक इस अभियान को धार देंगे, इस मुद्दे को धार देंगे, मुद्दा उठाएंगे। 5 मार्च तक ये अभियान चलाया जाना है और ये वही वक्त है 5 मार्च, यानी 7 और 8 तारीख को ये कहा जा रहा है कि होली के मौके पर बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे विधायक। ऐसे में 7 के बाद 6 के बाद सदन चलना मुश्किल होगा। हालांकि बजट सत्र को 20 कार्य दिवस का रखा गया है, 10 मार्च तक ये चलेगा, लेकिन होली के बाद ये मुश्किल है क्योंकि 7 और 8 को अगर 2 दिन बाहर रहेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे तमाम विधायक और प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, तो 9 और 10 को वापस आना मुश्किल है। तो ये माना जा रहा है कि 6 तारीख अंतिम दिन होगा बजट सत्र का, 6 तारीख 6 मार्च, और 5 मार्च तक ये पूरा अभियान चलेगा। इस अभियान के माध्यम से समाजवादी पार्टी सड़क पर संघर्ष करेगी, तो इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव और इनके तमाम विधायक हैं, मुख्य सचेतक मनोज पांडे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दोनों सदन में यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन में इस मांग को उठाएंगे। ये पोस्टर कल रात ही लगाया गया है और इसके अलावा जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में जो गेट है, मेन गेट है, उसके बाहर भी एक पोस्टर लगा हुआ है, कुछ आगे भी एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें जो मेन गेट पर पोस्टर लगा है उसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव, राजपाल कश्यप के अलावा प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है, जबकि जो आसपास लगे हैं वहां पर पार्टी के जो फ्रंटल संगठन है उनके जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके फोटो लगे हुए हैं। तो ये पोस्टर वार हमने देखा, समाजवादी पार्टी अक्सर पोस्टर के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करती है और हमेशा देती रही है, चाहे वो रामचरितमानस का मुद्दा हो या जातीय जनगणना का मुद्दा हो या नीतीश के साथ एक समझौते वाली बात हो, उनके आने की और उनके मुलाकात की बात हो। बहुत सारे पोस्टर ऐसे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर हम लोगों ने देखे जो पब्लिक को, आम जनता को और पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा मैसेज देते हैं। तो ये पोस्टर भी एक बड़ा मैसेज है कि समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है जातीय जनगणना का, उसको सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, संघर्ष करेंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और सबसे पहले जब सदन की शुरुआत हो रही थी तब मनोज पांडे ने और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयानों में कहा था, अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि जातीय जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही है, इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। और पहले दिन से जब बजट सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन से ही ये मुद्दा उठता रहा है, प्ले कार्ड लहराए गए हैं। आज चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, अखिलेश यादव आज दोपहर में 2 बजे राज्यपाल का जो अभिभाषण था बजट सत्र के दौरान उस पर अपनी बात रखेंगे, उस भाषण के अंश को समझकर अपनी जो तर्क हैं वो पेश करेंगे और उसी में जातीय जनगणना की बात भी वो रख सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि सारे विधायक पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव कुछ देर में पहुंच जाएंगे, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच जाएंगे और वहां 2 बजे के आसपास अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पार्टी की तरफ से जो स्टैंड है वो वहां पर देंगे। तो ये मुद्दा भी उठेगा, जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है विवेक, और इसको समझा जा सकता है क्योंकि वो प्ले कार्ड लेकर सदन में वो और उनके साथी विधायक इस मांग को उठा चुके हैं इसी सत्र में। तो जब राज्यपाल के अभिभाषण पर वो चर्चा में विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे तो देखना होगा कि किस तरीके से वो जातीय जनगणना की मांग को सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।